सभी को नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट अर्थात जूल थॉम्सन गुणांक का मान वास्तविक गैसें और आदर्श गैसों के लिए ज्ञात करना है। इसकी शुरुआत पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सरेंडर डॉट प्रयोग के बारे में स्टडी करी और उसमें क्या देखा था कि उसमें आपकी एंथैल्पी इट मीन्स H कांस्टेंट थी और एंथैल्पी का मान क्या है H इक्वल टू यू प्लस पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे हम। समीकरण 1 का अवकलन करने पर क्या मान प्राप्त होगा? डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी और चूंकि यहाँ कांस्टेंट है सो इट विल बी 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 2 में देखिए ये जो मान है डी यू प्लस पी डी वी, तो ऊष्मागतिकी के नियम से चूंकि हम जानते हैं डी क्यू इक्वल टू टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या मान प्राप्त होगा आपको? टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से एंथैल्पी का मान नियत रखते हुए आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिए टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। अब यदि एंट्रोपी को ताप और दाब का फलन माना जाए, एंट्रोपी को दो स्वतंत्र चर हैं ताप और दाब, इसका फलन माना जाए तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से S का पुनः अवकलन करेंगे एंट्रोपी का, तो क्या मान प्राप्त होगा? डी एस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डी टी, इट विल बी एट कॉन्स्टेंट P, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा P डी पी एट कॉन्स्टेंट T। इक्वेशन नंबर 6। ये पार्शियल डेरिवेटिव को व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि S किसका फलन है? T और P का। अब समीकरण नंबर 6 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा आपके पास? it will be T delta S upon delta T at constant P dt plus delta S upon delta P T dP plus VDP इक्वल टू 0। समीकरण 6 को समीकरण 4 में रख दिया है। इसको सॉल्व कर सकते हैं। T डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट P डी टी प्लस T डेल्टा एस अपॉन डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट T डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण 7 के इस पार्ट में देखिए ये जो मान है आपका, ये किसको व्यक्त करेगा? ये स्थिर दाब पर आपकी जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, उसको व्यक्त करेगा। Cp इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट P इक्वल टू T डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट P। तो इस पूरी वैल्यू की जगह आप Cp का मान रख सकते हो। इसी तरह इस टर्म में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट T, ये मैक्सवेल समीकरण से इसकी जगह दूसरा मान रख सकते हैं। मैक्सवेल समीकरण से क्या जानते हैं हम?
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी एट कांस्टेंट पी। ये आपने मैक्सवेल समीकरण से मान निकाल दिया है। अब इन दोनों मानों को आप समीकरण नंबर 7 में रख देंगे। समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 8 व 9 का मान समीकरण 7 में रखने पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा? इट विल बी Cp dt। इस पूरे की जगह आपने Cp रख दिया है और इसकी जगह हो जाएगा प्लस T। इट विल बी माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू रख दी है। साथ में dP प्लस VdP इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Cp dt इक्वल टू T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P माइनस V dP। और सॉल्व कर सकते हैं तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा P इक्वल टू 1 अपॉन Cp T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P माइनस V। इक्वेशन नंबर 10। समीकरण 7, चूंकि ये सब मान आप नियत एंथैल्पी पे ज्ञात कर रहे हो तो समीकरण 10 पर फोकस करिए। समीकरण 10 नियत एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप के परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। यही हम सदंतर डॉट प्रयोग में देख रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये व्यक्त करेगा आपका μh को, μh को व्यक्त करेगा जिसे हम जूल थॉम्सन कोफिशिएंट या जूल थॉम्सन गुणांक कहेंगे। अब इस गुणांक का मान आदर्श गैस के लिए और जो वास्तविक गैस है उनके लिए किस प्रकार होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आदर्श गैस के लिए। केस फर्स्ट, आदर्श गैस के लिए तो उसका जो अवस्था समीकरण है वो हम काम में लेंगे। पहले हम μh का मान लिख लेते हैं। μh इक्वल टू 1 अपॉन Cp T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P माइनस V। अब आदर्श गैसों के लिए जैसे कि आप जानते हो समीकरण क्या होगा? PV इक्वल टू RT। इक्वेशन नंबर 11। समीकरण 11 का, समीकरण 11 में स्थिर दाब पर T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा? P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P इक्वल टू R। T का अवकलन 1 हो जाएगा। आपको ज्ञात करना है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी R अपॉन P और R अपॉन P का मान समीकरण नंबर 11 से होगा। सो इट विल बी V अपॉन T। समीकरण नंबर 12। अब इस समीकरण का उपयोग आप μh का मान ज्ञात करने में कर सकते हैं। समीकरण 12 का मान इस μh के समीकरण में रख सकते हैं। अतः आदर्श गैस के लिए μh कितना हो जाएगा? μh इक्वल टू 1 अपॉन Cp T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। क्या मान है आपका? V अपॉन T।
v अपॉन t माइनस v। सो इट विल बी कैंसिल आउट और म्यू एच का जो मान है वो आपको 0 प्राप्त होगा। इक्वेशन नंबर 30। तो जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 प्राप्त हो रहा है आदर्श गैसों के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि आदर्श गैसों के लिए दाब में परिवर्तन के सापेक्ष ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, न तो उसका शीतलन होगा न ही उसका तापन होगा। लेकिन यदि बात करें वास्तविक गैसों के लिए, क्योंकि वास्तविक गैसों के लिए जो अवस्था समीकरण है वो डिफरेंट होगा और उसमें ये वाली स्थिति प्राप्त आपको नहीं होगी। तो उसके लिए म्यू एच का मान कितना होगा वो हम देखते हैं। केस सेकंड है वास्तविक गैसों के लिए या वान डेर वाल गैसों के लिए। वास्तविक गैसों के लिए फॉर्मूला आपका म्यू एच का यही रहेगा और वास्तविक गैसों का जो अवस्था समीकरण है वो क्या होता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। इक्वेशन नंबर 14। तो अब पी वी इक्वल टू आर टी की जगह ये समीकरण आप में काम में लिया जाएगा और वही स्थिर दाब पर T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो इट विल बी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। इसका अवकलन कर देते हैं स्थिर दाब पर T के सापेक्ष। सो इट विल बी 0 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा r अपॉन v माइनस b माइनस r अपॉन आर टी v माइनस b का होल स्क्वायर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p। ठीक है, अवकलन करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस 2a अपॉन वी क्यूब और कॉमन हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p इक्वल टू r अपॉन v माइनस b। आगे सॉल्व करते हैं, कॉमन ले लेते हैं आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर। इट विल बी 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब आर टी वी माइनस बी का होल स्क्वायर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p इक्वल टू r अपॉन v माइनस b। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, r से r कैंसिल हो जाएगा, v माइनस बी से एक टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास प्राप्त होगा t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p इक्वल टू v माइनस बी उधर ट्रांसफर हो जाएगा, v माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2a v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर टी वी क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं आर टी वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। इक्वेशन नंबर 15 और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण 15 में जो b का मान है वो v के सापेक्ष, क्योंकि जब आप अवस्था समीकरण पढ़ते हैं तो ये हमें ज्ञात है कि b का मान v के सापेक्ष में काफ़ी कम होगा। तो जो टर्म्स आएंगी b की, b स्क्वायर है या 2vb है, उनको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं।
तो सिंस b लेस देन v है, अतः समीकरण 15 से क्या मान प्राप्त होगा, t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p इक्वल टू आर टी v माइनस b अपॉन आर टी माइनस 2a अपॉन v। चूँकि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, v स्क्वायर है तो केवल आपके पास v बचेगा। और सॉल्व कर सकते हैं v माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी। समीकरण नंबर 16। इसका मान हो जाएगा t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p इक्वल टू v माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी माइनस 1। अब इस टर्म का हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे और जो हायर ऑर्डर्स है उनको हम नेग्लिजिबल मान के कैलकुलेशन करेंगे। तो मान क्या प्राप्त होगा, v माइनस बी 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। आगे की जो हायर ऑर्डर है उनको आपने कैंसिल आउट कर दिया है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, v प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस बी और माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। ये टर्म वापिस ही नेग्लिजिबल हो जाएगी क्योंकि a और b का मान है वो काफ़ी कम है। और इधर आपके पास है t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p। तो फाइनल वैल्यू जो प्राप्त हो रही है t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p इक्वल टू v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 18। अब ये जो मान है t डेल्टा v अपॉन t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p, ये प्रेशर, इसके द्वारा वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान ज्ञात करेंगे। अतः जूल थॉमसन जो गुणांक है वास्तविक गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन सी पी। इस टर्म का मान क्या हो जाएगा, v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी और ये v से v कैंसिल आउट, म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस b। So this is the final value of Joule-Thomson coefficient for real gases। तो इस समीकरण की और जो आदर्श गैस के समीकरण के लिए जूल थॉमसन गुणांक है उसकी यदि तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि इसका मान 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब किस स्थिति में गैस का जब आप प्रसार करोगे तो कूलिंग होगी और किस स्थिति में हीटिंग होगी वो डिपेंड करेगा टर्मिनोलॉजी व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर पर। उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने जूल थॉमसन गुणांकों का मान ज्ञात किया आदर्श गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।